है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एजेक्टिव। एजेक्टिव क्या है, एजेक्टिव की डिफिनीशन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है एजेक्टिव। अक्सर हम इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। इसमें डी जो है वो साइलेंट है, जबकि पूरा लफ्ज़ हम इसको एजेक्टिव पढ़ते हैं और इसकी मानी है इसमें सिफ्त, यानी ऐसा नाम जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ या किसी जानवर की खूबी, ख़ाबी, ख़राबी, खामी, कमी, नुक्स को ज़ाहिर करता है, उसको हम इसमें सिफत कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है अ वर्ड दैट क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को वाज़े करता है, किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है, ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफत को बयान करता है। दूसरी तारीफ है अ वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ की तारीफ बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी इससे मुराद है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा, या एडजेक्टिव हमेशा किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह या किसी जानवर की तारीफ के साथ आएगा, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। मिसालें इस तरह है, ही इज़ ए गुड बॉय। अगर हम इस तरह देखते हैं कि ही इज़ ए बॉय, वो लड़का है, तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम गुड लगाते हैं, तो चूंकि बॉय एक पर्सन है, तो इस पर्सन की हमने क्वालिटी शो की, इसकी क्वालिटी को हमने डिस्क्राइब किया कि वो सिर्फ बॉय नहीं है बल्कि गुड बॉय है। तो ये वर्ड गुड जो है ये इस बॉय के साथ आया है। बॉय एक नाउन है, एक पर्सन है, और इस पर्सन और इस नाउन की खूबी को ये लफ्ज़ वाज़े करता है, तो ये गुड जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस ग्राउंड इज वाइड। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप लिखें कि दिस इज ए ग्राउंड, ये एक ग्राउंड है या मैदान है, लेकिन वो मैदान कैसा है? मैदान जो है, मैदान एक नाउन है, ग्राउंड एक नाउन है और प्लेस नाउन है, यानी किसी जगह का नाम है। लेकिन ये जगह कैसी है? ये जगह तंग है, ये जगह चौड़ी है, ये जगह वसी है, ये जगह कुर्द रफ है, ये जगह स्मूथ है, ये जगह सरसब्ज है। तो इस जगह की, इस ग्राउंड की खूबी को बयान करने के लिए आप एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया है कि ये ग्राउंड वसी है, ये ग्राउंड चौड़ा है, यानी वाइड जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस ग्राउंड की खूबी को बयान करता है। इसी तरह चेयर इज वेरी स्ट्रांग, द चेयर इज स्ट्रांग, यानी कुर्सी है, कुर्सी कैसी है? कुर्सी एक नाउन है जो कि थिंग्स नेम है और नेम्स में थिंग्स कैटेगरी में है, तो इसकी आप खूबी भी बयान कर सकते हैं, खामी भी बयान कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि कुर्सी काली है, कुर्सी नरम है, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी मजबूत है, कुर्सी सस्ती है, कुर्सी महंगी है, तो आप इस कुर्सी की खूबी को बयान कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुर्सी की खूबी बयान की है स्ट्रांग, तो लफ्ज़ स्ट्रांग जो है वो इस चेयर की क्वालिटी को शो करता है, लिहाजा स्ट्रांग जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स के डिग्रीज होते हैं, जैसे कि वर्ब है, वर्ब के फॉर्म होते हैं 3 फॉर्म, 4 फॉर्म। इसी तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, डिग्रीज होती है, दर्जे होते हैं, और ये डिग्रीज जो है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज है। कौन कौन सी डिग्री है? पहले डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ये फर्स्ट डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री है। देखो इसकी सीक्वेंस भी आपने रखनी है, इसकी तरतीब भी आपने रखनी है कि ये पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट डिग्री है, कंपैरेटिव हमेशा सेकंड डिग्री है और सुपरलेटिव हमेशा थर्ड डिग्री है। पॉजिटिव को उर्दू में कहते हैं तफसील नफसी, कंपैरेटिव को तफसील बाज और सुपरलेटिव को तफसील कुल या सिफत कुल भी कह सकते हैं, सिफत बाज भी कह सकते हैं। तो एक एक को हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। पॉजिटिव डिग्री जो है वो किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ की ज़ाती खूबी के लिए पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। यानी जब आप किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह की ज़ाती खूबी को बयान करते हैं, उसकी खूबी को किसी के साथ
मुकाबले में नहीं रखते, तब हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे कि हमने लगाया है स्मॉल, किसी चीज को आप स्मॉल कहते हैं तो वो उसकी जाती खूबी है। कोई गुड है, कोई चीज हार्ड है, कोई बंदा एक्टिव है। इसी तरह किसी चीज की इंपॉर्टेंस है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, या कोई बंदा है, कोई काम है, कुछ भी है वो नाइस है। तो ये पॉजिटिव डिग्रीज जितने भी हैं, ये किसी भी पर्सन, किसी भी चीज, किसी भी जगह या किसी भी जानवर की जाती खूबी होती है, उसमें किसी को कंपेयर नहीं किया जाता। जबकि दूसरी डिग्री जो है कंपैरेटिव, ये कंपैरिजन से निकला है। कंपैरिजन मीन्स के एक खूबी होती है और दो चीजें होती हैं, तो वो खूबी एक तरफ ज्यादा होगी या एक तरफ कम होगी। इसी तरह आप दोनों चीजों को कंपेयर करके उस खूबी को एक तरफ रखते हैं कि या ये चीज इससे मजबूत है, ये इससे ज़हीन है, ये उससे कमजोर है, ये इससे लंबा है, वगैरह वगैरह। आप दो चीजों को रखते हैं, एक खूबी होती है, दो चीजों को रखते हैं और उस खूबी को उसके दरमियान कंपेयर करते हैं कि वो खूबी किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम है। तो हम इस कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए क्या करते हैं? बनाने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपके पास जो पॉजिटिव डिग्री है उसके एंड लेटर के साथ हम जस्ट ER का इजाफा करते हैं, फिर वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव स्मॉल है, कंपैरेटिव में हम देखते हैं कि हमने उसके साथ ER का इजाफा करके स्मॉलर बनाया है, तो ये कंपैरेटिव बन गया। इसी तरह हमारे पास ये गुड है, हम यहाँ पे ER लगा के बेटर, ये कंपैरेटिव हो गया। हार्ड है तो हमने यहाँ पे ER लगाकर हार्डर कर दिया। इसी तरह एक्टिव है तो एक्टिव के साथ हमने ER मोर एक्टिव यानी मोर लगाकर हमने इसको कंपैरेटिव बना दिया। इसी तरह आप नाइस को देख सकते हैं कि नाइस के एंड पे हमने नाइसर ER लगाकर इसको कंपैरेटिव बना दिया है पॉजिटिव से। सो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ये तरीका है, और कंपैरेटिव किसी चीज की कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री सिफाती कूल कहते हैं, यानी अगर किसी बंदे के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी जगह या किसी जानवर की कोई खूबी है, आप बयान करते हैं और वो खूबी सबसे ऊपर है, यानी उसके मुताबिक, उसके मिसल में वो खूबी किसी और चीज में नहीं है, वो सबसे आला है, सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, सबसे खूबसूरत है, सबसे वसी है, यानी उसकी खूबी बाकियों की निस्बत कंपैरिजन में नहीं है, बल्कि तमाम को क्रॉस करके सबसे ज्यादा है, सबसे बेस्ट है। तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम पॉजिटिव डिग्री के एंड लेटर के साथ EST लगाकर इसको सुपरलेटिव बना देते हैं। जैसे आपके पास एक लफ्ज है स्मॉल, जब आपने इसके साथ ER लगाया तो ये बन गया स्मॉलर, यानी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और जब आपने इसके साथ EST लगाया तो आपने इसको सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का जो लफ्ज है ये सुपीरियर से निकला है, सुपीरियर, आला। तो ये जो सिफत है सुपरलेटिव की डिग्रीज की जो सिफात हैं, ये आला सिफात है, यानी जो सिफात सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर आती है उसको सुपरलेटिव कहते हैं। इसी तरह गुड का जो सुपरलेटिव है वो बेस्ट है। हार्ड के साथ हमने ER लगाया तो वो हार्डर हो गया, और जब EST लगाया तो ये यहाँ पे हार्डेस्ट है। इसी तरह एक्टिव के साथ हमने मोस्ट लगाया, इंपॉर्टेंट के साथ हमने मोस्ट लगाया, नाइस के साथ हमने EST लगाकर नाइसेस्ट बना के इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। सो पॉजिटिव डिग्री जो है ये किसी भी शख्स, चीज, जगह की पर्सनल खूबी है। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दूसरे के साथ आप उसकी सिफत को कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो खूबी सबसे ज्यादा होती है किसी चीज में, या सबसे अफजल होती है, सबसे आला, तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के अकसाम कितने हैं। एडजेक्टिव के बेसिकली दो अकसाम हैं, वैसे तो उसकी बहुत सारे अकसाम है, लेकिन जो बुनियादी अकसाम है वो दो हैं। एक है रेगुलर एडजेक्टिव और दूसरा है इर्रेगुलर एडजेक्टिव। रेगुलर एडजेक्टिव और इर्रेगुलर एडजेक्टिव के बारे में हमने वर्ब में एक वीडियो बनाई है, वहां पे हमने रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा है। अगर आपको रेगुलर वर्ब या इर्रेगुलर वर्ब या वर्ब के बारे में पता नहीं है तो चैनल में विजिट करके वर्ब की जो क्लिप है वो देख लें, तो आपको उधर से भी रेगुलर एडजेक्टिव और इर्रेगुलर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव और इर्रेगुलर एडजेक्टिव में फर्क ये है कि रेगुलर एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं कि अगर आप किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लाते हैं तो उसकी स्पेलिंग रेगुलर होती है,
है, यानी उसकी स्पेलिंग में चेंज नहीं आती, उसकी स्पेलिंग मेंटेन रहती है। आप उसके साथ कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का इजाफा करते हैं, उसकी स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं आती। ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। मैं दोबारा पढ़ता हूं, ऐसे एडजेक्टिव जिनको पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आप कन्वर्ट करते हैं, उसकी स्पेलिंग सेम रहती है। आप कंपैरेटिव में उसके साथ सिर्फ ER और सुपरलेटिव में EST का इजाफा करते हैं और इनकी डिग्रीज बनती है, बाकी उसकी स्पेलिंग आप चेंज नहीं करते, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे स्मॉल है, तो ये कंपैरेटिव में स्मॉलर है, सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट है। हम देखते हैं कि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने ER लगाया, सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने EST लगाया, इसकी स्पेलिंग हमने चेंज नहीं की। इसी तरह ये रेगुलर, इसकी स्पेलिंग मेंटेन है। टॉल है, टॉलर है, टॉलर है, तीनों जगहों पे इसकी स्पेलिंग सेम है। हमने इसके साथ यहाँ पे ER का इजाफा किया, यहाँ पे EST का इजाफा किया, तो चूंकि इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आई, इस वजह से इसकी स्पेलिंग रेगुलर है, रेगुलेट है। तब ऐसे एडजेक्टिव को हम रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। आप बिग देखें तो ये बिगर है, बिगेस्ट है। लार्ज देखें, लार्जर है, लार्जेस्ट है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, यानी इसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव कंपैरेटिव में लाएं तो उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ER और EST का इजाफा होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर एडजेक्टिव इसके अपोजिट है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती और इनकी स्पेलिंग चेंज होती है। आप देखते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है कि आप अगर एक एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लाते हैं तो उसकी स्पेलिंग पॉजिटिव में एक होती है, कंपैरेटिव में तब्दील हो जाती है और सुपरलेटिव में और तब्दील हो जाती है। तो जिन एडजेक्टिव की स्पेलिंग डिग्रीज चेंज होने से मेंटेन नहीं रहती, रेगुलर नहीं रहती, उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। जैसे आपके पास गुड है तो ये कंपैरेटिव में बेटर है, इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। सुपरलेटिव में ये बेस्ट है, ये स्पेलिंग और चेंज हो गई। फिर आप मैनी है, स्पेलिंग इस तरह है, फिर कंपैरेटिव में स्पेलिंग मोर, फिर सुपरलेटिव में मोस्ट, स्पेलिंग चेंज है। ये बैड है, पॉजिटिव में इसकी स्पेलिंग BAD है, जबकि कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट, यानी इसकी स्पेलिंग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लाते हुए इसकी स्पेलिंग रेगुलरली चेंज होती है, स्पेलिंग मेंटेन नहीं है, इसलिए हम ऐसे एडजेक्टिव को इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आपने अक्सर एडजेक्टिव के साथ देखा होगा कि उसके साथ मोर लगा होता है और मोस्ट लगा होता है। मोर और मोस्ट कैसे आता है, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, तो आइए इसको तफसील से पढ़ते हैं। मोर और मोस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि एक सेलेबल का आपको पता हो कि सेलेबल क्या है। सेलेबल मुंह के अंदर जब लफ्ज़ आप अदा करते हैं, जब किसी लफ्ज़ को आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आवाज़ मुख्तलिफ़ जगहों से निकलती है। अगर कोई लफ्ज़ एक बार एक सांस में अदा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये वन सेलेबल वर्ड है या सिंगल सेलेबल वर्ड है। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ प्रोनाउंसिएट करते वक्त ज़ुबान जो है वो मुंह के अंदर 2-3 जगहों पे टच होके आवाज़ निकलती है या एक वर्ड पूरा होता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये मल्टी सेलेबल है या 2-3 सेलेबल वर्ड है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है, हम कहते हैं कि हार्ड, एक लफ्ज़ है हार्ड। हार्ड जो है ये आवाज़ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, इस दरमियान कोई टचमेंट नहीं है। अगर आप देख लें, एक लफ्ज़ है आपके पास लार्ज, यहाँ से आवाज़ शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सिंगल सेलेबल वर्ड, ये सिंगल सेलेबल है। लेकिन हमारे पास ये जो वर्ड हैं जैसे ब्यूटीफुल है, इम्पॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, इनके सेलेबल ज़्यादा हैं। ये मुंह के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़ुबान की टच होने से अदा होता है, तो ऐसे वर्ड मोर सेलेबल या मल्टी सेलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल 3 जगहों से ये आवाज़ अदा होती है, तो ये ब्यूटीफुल का जो वर्ड है
इसके 3 सिलेबल हैं। इसी तरह आप देखें इम्पॉर्टेंट को, इम्पॉर्टेंट, इसके भी 3 सिलेबल हैं, तो ये मल्टी सिलेबल है। आप देखें ऑनरेबल, ऑनरेबल, इसके 3 सिलेबल हैं। आप देख लें एक्टिव को, एक्टिव, इसके 2 सिलेबल हैं। आप एजुकेटेड को देखें, एजुकेटेड, इसके भी 3 सिलेबल हैं। अगर इसी तरह के अल्फाज आपको और मिलते हैं जिनके सिलेबल ज़्यादा हैं, यानी जो रिदम है आवाज़ की वो एक से ज़्यादा है, तो ऐसे रिदम वाले अल्फाज को हम कहते हैं मल्टी सिलेबल वर्ड। लेकिन जिस तरह ये हार्ड है या लार्ज है, या आप दूसरा लफ्ज़ देखें सॉफ्ट है, या आप देख लें कि टॉल है, ये ऐसे अल्फाज हैं कि ये एक आवाज़ में अदा होती है, यानी दरमियान में कोई टचमेंट नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एडजेक्टिव आया है कि उनके सिलेबल 2 से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा है, तो उन वर्ड को, उन एडजेक्टिव को जब आप कंपैरेटिव में लाते हैं तो कंपैरेटिव में उनके साथ मोर लगता है और सुपरलेटिव में उनके साथ मोस्ट लगता है। जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के 3 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हैं, तो इसको कंपैरेटिव बनाते वक्त आप मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह इंपॉर्टेंट देखें, इम्पॉर्टेंट, इसके 3 सिलेबल हैं, तो कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह ऑनरेबल जो आप देखें, ऑनरेबल 3 सिलेबल हैं, मोर ऑनरेबल, मोस्ट ऑनरेबल, ये वो वर्ड्स हैं जो अक्सर हम अदा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम क्यों मोर मोस्ट लगाते हैं, क्यों हम यहाँ ब्यूटीफुल के साथ ER क्यों नहीं लगाते, हम ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं पढ़ते। इसी तरह आप देखें एक्टिव, एक्टिव 2 सिलेबल हैं, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ये वर्ड अक्सर हम सुनते हैं। एजुकेटेड के 3 सिलेबल हैं, मोर एजुकेटेड और मोस्ट एजुकेटेड। और अगर आपके पास वर्ड ऐसा है कि उनका सिर्फ 1 सिलेबल है, तो ये रेगुलर एडजेक्टिव में आता है, उनके साथ आप मोर मोस्ट नहीं लगाते, बल्कि ER और EST का इजाफा करते हैं। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सॉफ्ट, सफर, सॉफेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलर। उम्मीद है कि कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। थैंक यू।